Good morning, class 9th student. Today, 11th May 2020, on Monday, we are attend क्षितिज भाग 1, lesson number 10, title भाग, written by ललद, पैसेज नंबर 3. देखिए जरा आप. आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा. जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को डू क्या उतराई. इसके हार्ड मीनिंग है, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं. राह का मीनिंग है रास्ता या पथ, वे. सुसुम, सुसुमना नामक नाड़ी, ए मैन नर्व इन द ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट मीनिंग है आपका सेतु, पुल, ब्रिज. टटोलना खोजना, टू सर्च. कोड़ी न पाई अर्थात कुछ भी लाभ इस संसार में आने का नहीं हुआ, हैव नथिंग. मांझी शब्द आया है नाविक के लिए, और नाविक भी है ईश्वर रूपी नाविक. इसे आप अपनी सामान्य भाषा कहते हैं बोटमैन. उतराई, नदी पार करने का भाड़ा. टोल टू क्रॉस द रिवर. जरा इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिए. प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री ने उस स्थिति का वर्णन किया है जिस समय व्यक्ति एक सीधी राह से ईश्वर की दरगाह से इस संसार में पदार्पण करता है, और यहाँ पर आकर के बहुत सारे मोहविकार में वो अपने को लिप्त कर लेता है. उसका मुख्य कारण है कि उसका मन उसे नियंत्रित नहीं, वो आत्मा पर हावी हो जाता है. और आप जानते हैं आत्मा तो परमात्मा का अंश है. आप ठीक उसी प्रकार से कर लीजिए जैसे लिहाफ का जो अस्तर होता है वो आपका सूत का बना हुआ होता है, व्हाइट सूत का. मार्केट में आते आते उस पर कई प्रकार के जो कलर हैं वो चढ़ जाते हैं और उसका जो मूल रंग है वो लुप्त हो जाता है. ठीक उसी प्रकार से मन रूपी रंग, माया रूपी रंग, सांसारिक रंग आत्मा पर चढ़ जाते हैं और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और मन के बहकावे में आकर के चलने लगती है. ये स्थिति है. तो वो राह व्यक्ति के लिए गलत हो जाती है, वो रास्ता गलत हो जाता है. उससे परिवार के लोग भी, ऋषि मुनि भी हैं, जो अच्छे मनीषी लोग हैं, उससे जिस रास्ते पर चलने के लिए मना करता है व्यक्ति, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए उन्हीं रास्तों पर हठ योग के माध्यम से चलता है. और वो रास्ते कैसे होते हैं? वो दूषित रास्ते होते हैं जो व्यक्ति के मोक्ष के मार्ग में अवरोध पैदा कर देते हैं. उसी के लिए कवियत्री ने पश्चाताप रूपी आंसू बहाए हैं और समाज के लिए एक राह दिखाई है कि व्यक्ति को किस प्रकार से पश्चाताप करना पड़ता है यदि वो अपने मन पर नियंत्रण नहीं करता. आई सीधी राह से गई न सीधी राह. कवित्री कहती है कि मैं जिस परमात्मा के घर से जब आई थी बहुत नेक और सीधी सादी राह थी. मेरी यहाँ कोई जान पहचान नहीं थी, मेरे यहाँ कोई परिवारजन नहीं थे, मुझे लोग बाग जानते नहीं थे, मैं लोगों को नहीं जानता. और तो यहाँ आकर के वो जो राह है सीधी सादी वो हठ योग में परिवर्तित हो गई. मन ने उस पर नियंत्रण कर लिया और मन ने मुझे ऐसे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया
कि मेरी जो जीवन है वो जीवन नरक बन गया। व्यक्ति बच्चे के रूप में जन्म लेता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, युवा होता है, युवा से तरुण होता है और तरुण होकर के वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। उस समय उसका शरीर भी, उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं दे पाती, तो केवल पश्चाताप के आंसू बहाने के अलावा व्यक्ति के पास कोई काम नहीं रहता। वो सोचता है कि इस दुनिया में आकर के मैंने क्या खोया और क्या पाया। उस समय याद आती है। व्यक्ति जवानी में, व्यक्ति ताकत में जो सही बात है उस सही बात को गलत मान लेता है और गलत बात को सही मान करके उसे अंगीकार करके उस पे चल पड़ता है। यही माया मोह विकार है, यही सांसारिक भवसागर है। वो सांसारिक भवसागर में अपने को इतना फंसा लेता है कि आसानी से वो निकल नहीं पाता। गई न सीधी रहा, और जब यहां से जाने का वक्त हुआ तो वो रास्ता जो सीधा था वो टेढ़ा हो गया, वो बहुत सारे कांटों से युक्त हो गया। अब कांटे रास्ते में अपने आप हमने बिछा लिए, अपनी जीवन शैली को इतना माया मोह में फंसा लिया, क्योंकि जन्म लेने के बाद में हर व्यक्ति को इस दुनिया से जाना तो पड़ता है। उस समय अंतिम समय याद आती हैं सारी बातें। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। आहा, आहा दुख का सूचक है कि पूरे दिन उस सुसुम रूपी, सुसुम्ना नाड़ी रूपी पुल को पार करने के लिए मैं पुल पर खड़ी हुई, राह देखती रही, इंतजार देखती रही कि मेरा मांझी, मेरा परमात्मा, मेरा जीवन रूपी नाव को खेने वाला परमात्मा मेरी बाहों पकड़ करके, मेरी भुजा पकड़ करके अपने घर मुझे बुला ले, सहारा दे दे। परंतु वहां पर क्या चाहिए व्यक्ति को? जेब टटोली कोड़ी ना पाई। कवियत्री कहती है कि मैंने उस मांझी को नाव की सवारी करने के लिए मुझे भाड़ा देना था। जब मैंने अपनी जेब को टटोल करके देखा तो मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं, क्योंकि वहां पर धन दौलत रुपया पैसा ईश्वर की दरगाह में नहीं चलता। ये तो आपकी इसी दुनिया में चलता है। आप धन दौलत से वहां पर काम नहीं कर सकते। वहां साधना रूपी दमड़ी आपके पास होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए साधना रूपी। ये देखा जाता है कि ईश्वर की साधना आपने कितनी की है, ईश्वर को जीवन में कितना माना है और कितना समय देकर के अपने मोक्ष का जो पथ है आपने साफ किया है। तो वहां पश्चाताप कर रही है कि कवित्री की जेब में तो कोड़ी भी नहीं है जो देकर के परमात्मा रूपी मांझी को इस संसार रूपी भवसागर से पार होकर के ईश्वर की दरगाह में पहुंच जाए, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कर ले। तो पश्चाताप के आंसू बहा रही है। अगर व्यक्ति समय रहते हुए संभल जाए तो निश्चित रूप से वो इस संसार रूपी भवसागर से पार भी हो जाता है, व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी भी निभाता है। परंतु आप ये समझ लीजिए बड़ा क्लिष्ट काम है। व्यक्ति के जीवन को हमारे शास्त्र में 4 भागों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इन चारों सीढ़ियों को व्यक्ति यदि सिस्टेमेटिक फॉर्म में चढ़ लेता है तो वही जो है मोक्ष का अधिकारी होता है। बाकी तो सबको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। और मरते समय कितनी पीड़ा होती है केवल मरने वाला जानता है, बाकी तो उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। संत कबीरदास जी ने कहा है कि एक साथ
यदि 1000 बिच्छू पैर के तलुए में डंक मार दे तो उतनी पीड़ा नहीं होती व्यक्ति को जितनी आत्मा को शरीर छोड़ने में होती है। अगर व्यक्ति इन चीजों को पहले ही समझ जाए तो मैं समझता हूं कि वो इस सांसारिक भवसागर से पार हो जाए और केवल इतना लगाव करे जिससे उसकी जीवन रूपी नाव आगे धीरे धीरे बढ़ती रहे। इससे ज्यादा अपने को फंसाए नहीं। परंतु व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, परिवार को ही सब कुछ का समझने लगता है, परिवार के लिए चोरी करता है, जारी करता है, झूठ बोलता है, अय्यासी करता है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विकारों में अपने को फंसा लेता है। इस बात की याद दिलाई है कवियत्री ने इस पैसेज के माध्यम से। आपको पैसेज के 3 क्वेश्चन हैं, वो व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिए जाएंगे। वर्ड मीनिंग मैंने बता दिए हैं, आपको ये नोट करने हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, फिनिश।